नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया है कचहरी का, जिसमें युद्ध के मैदान का नायक खलनायक आपको बताऊंगी। लेकिन देश में, पश्चिम बंगाल में जो युद्ध भूमि इस वक्त तैयार है, वहां से आपको बहुत बड़ी खबर बता रही हूं कि वहां पर नायक खलनायक का खेल कैसे शुरू हो गया है। क्योंकि स्ट्रांग रूम के बाहर, नेताजी सुभाष चंद्र इंडोर स्टेडियम, वहां पर स्ट्रांग रूम में जो इस वक्त तनातनी की स्थिति बनी हुई है, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने, टीएमसी वहां पर धरने पर बैठ गई। आरोप यह लगाया कि बीजेपी जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसमें हेरा फेरी कर रही है। ये बड़े आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए, बीजेपी पर लगाए कि इलेक्शन कमीशन उनके इशारे पर काम कर रहा है और पोस्टल बैलेट से हेरा फेरी है। हमारे सामपुकुर के उम्मीदवार, उसके बाद विजय ओझा आए और रितेश भी आ गया, रितेश तिवारी भी काशीपुर से आ गए बीजेपी। अरे हुआ क्या, इधर कोई र्यूमर, ये देखिए हारने का पहले कुछ तैयारी करना पड़ता। ये लोग बोला कि अंदर कुछ हो रहा, तो सुना है डीईओ वो लोग को अंदर लेके गए और दिखाए भी, तो इसी लेके इधर हलचल मच गया। और टीएमसी का कुछ कार्यकर्ता लोग इधर, हम लोग जब दोनों जा रहे थे तब स्लोगन दिए, ठीक है, और गाली गुप्ता भी किया। लेकिन स्लोगन हम ये बोले हैं, कलकत्ता पुलिस के क्या एडिशनल सीपी ना जॉइंट सीपी थे, उसको भी बोले हैं रुपेश कुमार, और डीसी सेंट्रल को भी बोले हैं जे कभी नहीं हुआ स्ट्रांग रूम का सामने ऐसा असेंबल कोई भी पार्टी कर नहीं सकता, कोई पार्टी। इवन काउंटिंग का दिन वो आकाशवाणी का तरफ एक पक्ष रहेगा और ये गंगा का तरफ दूसरा पक्ष रहता है, यही नियम है। इलेक्शन कमीशन ने सारे एलिगेशंस को नकारा है। इलेक्शन कमीशन इज डिनाइंग ऑल द। अरे ये तो डिनाई तो करना वाला ही है। ये तो कोई जो ये लोग फॉल्स नैरेटिव तैयारी करते हैं, करके बाजार में छोड़ते हैं और ये विभ्रांत फैला रहा है और आम जनता को ये लोग झूठ समझा रहा है। ये सही नहीं है, ये गलत है। और जो भी हुआ था, जो हम लोग सुने थे, वो सब सही नहीं है, गलत है। और इसीलिए हम लोग डीओ से बात किए हैं। यस, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। वी हैड ए टॉक विद डीओ मैडम and other officers and with police officers even. Why did they allow a particular political party over here? They should not have gathered so nazdik, so nearer to the strong room. ये सही नहीं था। ये हम सीपी को भी बताएंगे, सीपी को बोलेंगे। नहीं, अभी तो सेटिस्फाइड है, लेकिन जो बोलना था डीओ मैडम को हम समझाए, बोले हैं, उन्होंने भी मेरा बात सुन के, हम लोग का बात सुन के सेटिस्फाइड है। मदर ने कहा है कि बीजेपी हार, श्रेया पांडे की मदर थी, उन्होंने, सुप्ती पांडे ने कहा कि ये लोग हार रहे हैं, उसी डर से अब ये लोग। अरे हम लोग तो नहीं आए थे। ये सुप्ती पांडे पॉलिटिकल एलिमेंट ही नहीं है। आज एक मर्तबा साधन पांडे का देहांत होने के बाद, एक मर्तबा 1.5 साल के लिए एमएलए होके सब समझ गई, तो मेरा कहने का कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग पहले नहीं आए, ये शायद जानकारी नहीं है सुप्ती पांडे को। पहले आए थे शशि पांजा एंड कुणाल घोष, तो इसीलिए हम लोग को आना पड़ा। हाँ, खबर मिलने के बाद हम लोग को आना पड़ा। क्या ये लोग गए हैं, किस कारण गए हैं, ये भी तो। यस, आई एम सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड। ये थे तापस रॉय, बीजेपी के सीनियर लीडर, बात करते हुए, कहते हुए कि वे अभी स्ट्रांग रूम से बाहर आए हैं और उन्होंने सब कुछ चेक किया है स्ट्रांग रूम के अंदर, और कह रहे हैं कि वे सैटिस्फाइड हैं स्ट्रांग रूम के अंदर सारे मेजर्स को लेकर के, और ये भी कि कोई भी पोस्टल बैलेट टैंपरिंग नहीं हो रही है अंदर। तृणमूल कांग्रेस झूठ फैला रही है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस डर गई है इस समय पर, ऐसा तापस रॉय कह रहे हैं हमें। जी तनुष्का, आपको सुन पा रहे हैं यहाँ पर, और देखिए लाइव कवरेज जो वहां से चल रहा है। बीजेपी ने साफ आरोपों से इनकार किया है कि टीएमसी निराधार आरोप यहाँ लगा रही है।
लेकिन जो गहमा गहमी इस वक्त स्ट्रांग रूम के बाहर है, आप इन तस्वीरों को देखिए कि कितने हाई स्टेक्स इलेक्शन इस वक्त हैं, क्योंकि टीएमसी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि पहले तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया जाए, कि सीसीटीवी फुटेज, ताकि ये पता चले कि जिन बैलेट बॉक्सेस की बात हो रही है, कौन से एक्स्ट्रा बैलेट बॉक्सेस थे जिनको यहां पर स्ट्रांग रूम के भीतर लाया गया। फिर ये पता चला जाए कि आखिर ये प्लानिंग जब हुई तो उस समय, क्योंकि हर पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको वहां रखा जाता है, टीएमसी ये कह रही है कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों नहीं बुलाया गया। अब देखिए, इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है और उन्होंने ईमेल के स्क्रीनशॉट्स रिलीज किए हैं कि इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मामला इस वक्त बहुत फंसा हुआ है तनुष्का। अब कैसे तय होगा, कैसे डिसाइड होगा कि किसका वर्जन जो है वो सही है? बिल्कुल, ये इसका आगे का जो होना है इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट कि सेग्रीगेशन को लेकर के, पोस्टल बैलेट्स को लेकर के, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ही बता पाएगी। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन के जो सीईओ हैं वेस्ट बंगाल के लिए, मनोज अग्रवाल, वो भी एड्रेस करने वाले हैं मीडिया को और उनसे भी ये समझ आएगा। पर इससे पहले मैं आपके साथ जो पॉइंट वाइज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन ने शेयर किया है वो साझा करना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 7 एसी स्ट्रांग रूम्स है इसी यूनिट के अंदर, इसी काउंटिंग सेंटर के अंदर, और ये भी कि जितने भी ड्यूली क्लोज्ड और सील्ड बैलेट रूम्स है, स्ट्रांग रूम्स है, उनको कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट्स और जनरल ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में कंप्लीट किया गया था उनकी सीलिंग को, और स्ट्रांग रूम को कल सुबह 5:15 AM को बंद भी कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि सारे स्ट्रांग रूम्स इस समय पर सील थे और जब उनको खोला गया पोस्टल बैलेट के सेग्रीगेशन के लिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मेल भेजा गया था इसके लिए। और ये मेल का जो टाइमिंग है वो जो स्क्रीनशॉट को हम देख रहे हैं उसमें भी क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कब था वो। 10:50 AM आज सुबह का था कि 10:50 PM लास्ट नाइट का था। तो मेन जो इस समय पर तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स अलेज कर रहे हैं वो ये है कि उनको ये मेल पर क्यों भेजा गया। इतनी बड़ी बात, स्ट्रांग रूम को खोलना, सील खोल देना। तृणमूल कांग्रेस लीडर्स कुणाल घोष और शशि पांजा से जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि ये मेल पर क्यों आया। ये बात को इलेक्शन कमीशन को भी और जो जितने भी एजेंट्स हैं उनको ऑफिशियली क्यों नहीं कम्युनिकेट किया गया, और ये भी कि जब 4 बजे तक उनके एजेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट थे तब ये क्यों नहीं हुआ, उसके बाद क्यों हुआ ये। और बीजेपी दूसरी तरफ ये कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस डर गई है, तृणमूल कांग्रेस अफवाहें फैला रही है इस मौके पर अब, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई टैंपरिंग अंदर नहीं हुई है, ऐसा बीजेपी का मानना है। अभी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी लॉर्ड सिन्हा रोड के काउंटिंग रूम पर है, स्ट्रांग रूम में है। ये काउंटिंग रूम उन्हीं का काउंटिंग रूम है जहाँ पर उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया था। वो वहाँ से अब यहाँ आएंगी, उसकी ही तैयारी कर रखी है। सारे रोड्स ब्लॉक्ड ऑफ हैं, सिक्योरिटी पर्सनल भी यहाँ पर कई तादाद में डिप्लॉयड हैं चीफ मिनिस्टर के आने को लेकर। तनुष्का, जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त लाइव एनडीटीवी पर हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें कि यूजुअली स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरह की व्यवस्था होती है। मेरी जानकारी के हिसाब से वहां पर हर पार्टी के एजेंट्स जो हैं वो तैनात रहते हैं, चाहे उस समय वहां पर जो भी स्थिति हो, और कोशिश भी यही होती है कि ताकि जो हो रहा है हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को उस बात की जानकारी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ईसीआई के ही जो पूरे सुपरविजन में ये सब काम होता है। तो अगर किसी की एंट्री हुई तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर कोई एजेंट नहीं था, उनको नहीं पता चला? तो मैं चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप आप एक बार बताइए कि क्या व्यवस्था स्ट्रांग रूम के बाहर होती है नॉर्मल रूटीन प्रोसेस में। जी बिल्कुल, यूर एब्सोल्युटली राइट। नॉर्मल प्रोटोकॉल के हिसाब से एक स्ट्रांग रूम के बाहर में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑब्जर्वर्स ही नहीं बल्कि पुलिस ऑब्जर्वर्स, इलेक्शन कमीशन के भी एजेंट्स ऑब्जर्वर्स, सारे ऑब्जर्वर्स प्रेजेंट रहते हैं और उनका वहाँ पे प्रेजेंट रहना भी एज़ पर प्रोटोकॉल ही ज़रूरी होता है। तो ये भी बात है कि कुणाल घोष और शशि पांजा जब यहाँ पर आए शाम को और धरना पर बैठ गए कि ऐसा कैसे स्ट्रांग रूम को खोल दिया गया, स्टील कैसे खोल दिया गया, इसको लेकर के ये भी बात है कि इसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एजेंट्स जब नहीं प्रेजेंट थे तब ऐसा हुआ है, इस वॉट कुणाल घोष और शशि पांजा ऐसा कह रहे हैं। पर जो जनरल प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से
ये सारे ऑब्जर्वर्स और एजेंट्स इसी स्ट्रांग रूम के बाहर, हर स्ट्रांग रूम के बाहर इनफैक्ट खड़े रहते हैं। उनको कांस्टेंट डिप्लॉयमेंट उनकी ऐसी जगहों पर होती है। बाहर में QRTs यानी कि क्विक रिस्पांस टीम्स भी खड़ी रहती है। कंप्लीट सर्वेलेंस भी रहता है, सिर्फ स्ट्रांग रूम के अंदर ही नहीं बट बाहर भी। सो ये सारे फैक्टर्स अभी प्ले में आने वाले हैं। अब इस बीच बड़ी खबर हमारे पास तनुष्का ये भी है, क्योंकि अब ये सारे कंफ्यूजन्स पर अब यहाँ पर चुनाव आयोग को भी बात करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और काफी हद तक संभव है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उस पर अपना पक्ष चुनाव आयोग भी सामने रखेगा और व्यवस्थाओं को लेकर भी पिक्चर जरूर क्लियर होगी। तनुष्का बनी हुई है हमारे साथ, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ममता बनर्जी भी वहां पहुंचेंगी, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। इस पर अपडेट मैं तनुष्का से लूंगी। लेकिन प्रशांत देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी तो नतीजे मंडे को आने हैं, सोमवार को 4 तारीख को, लेकिन आज थर्सडे में जब रात के समय 10 बजे हम ये तस्वीर देख रहे हैं, अगले 2 से 3 दिन बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट और टेंशन से भरे हुए रहने वाले हैं। लेकिन सब कुछ दारोमदार इस वक्त चुनाव आयोग पर है। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए आप देखेंगे मीनाक्षी के पिछले कई चुनावों से हमने देखा है कि जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आपने बिहार के चुनाव में देखा होगा, हरियाणा के चुनाव में देखा होगा कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कांग्रेस और जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है और खासकर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उनका सवाल रहा है। और कई बार हमने देखा है कि इस तरह के जो कोलकाता में अभी जो सीन्स देख रहे हैं हम, स्ट्रांग रूम के बाहर पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं वो आकर बैठ जाते हैं और वो तब तक बैठे रहते हैं, उनका कहना होता है, जब तक कि काउंटिंग नहीं शुरू हो जाती है। अभी इस मामले में जो तनुष्का भी बता रही थी चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग की तरफ से एक सफाई दी गई है। हालांकि जो मनोज अग्रवाल हैं, जो पश्चिम बंगाल के निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अब से कुछ देर में मीडिया से बात करेंगे। लेकिन यहाँ जो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है मीनाक्षी, वो ये कि वहां पर जो जिस काउंटिंग सेंटर की बात हो रही है, जिस स्ट्रांग रूम की, वहां पर 7 विधानसभा क्षेत्रों के का स्ट्रांग रूम है। जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम है वो अलग से बंद है, उसको सील किया गया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंटों की उपस्थिति में। और यह भी कहा गया कि आज सुबह 5:15 बजे तक की सीलिंग का काम चलता रहा। उसके अलावा दूसरा कमरा पास तनुष्का, क्योंकि ग्राउंड पर ही बनी हुई है, तनुष्का से हम अपडेट्स इस पर लेते रहेंगे। तनुष्का, कोई नई जानकारी अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से? और ममता बनर्जी के वहां पर पहुंचने की बात थी, तो क्या स्टेटस है? अभी वो पहुंचेंगी, आएंगी वहां पर? बिल्कुल, अभी भी हमें यही सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देखकर जो समझ आ रहा है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की आने की अभी भी संभावना है। जितने भी यहाँ पर स्पेशली स्ट्रांग रूम के जस्ट सामने, अगर हम जूम इन करके कैमरा पर्सन को बोलूँ जूम इन करने के लिए, जितनी भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अभी भी यहाँ पर है वो मुख्यमंत्री के आने को लेकर के भी है और सिचुएशन को भी अंडर कंट्रोल रखने के लिए है। क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर एक स्कफल भी ब्रेकआउट हो गया था जब तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स और बीजेपी के वर्कर्स भी यहाँ पर आ गए थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मनोज अग्रवाल CEO की, वो शुरू होने वाली है और तब हमें ठोस अपडेट्स भी मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो स्टेटमेंट है, द क्लैरिफिकेशन जो हमारे पास है इलेक्शन कमीशन से, वो ये कहता है कि सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था इस ओपनिंग ऑफ द सील के बारे में मेल के द्वारा। और ये जो सेग्रीगेशन ऑफ बैलेट है वो कॉरिडोर्स में हो रहा था, यानी कि इस स्ट्रांग रूम के कॉरिडोर्स में ये सेग्रीगेशन हो रहा था। और जो मेन स्ट्रांग रूम था, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि वो सेफली सिक्योर्ड और लॉक था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्लियरली डिनाई कर रही है एनी सच एलिगेशंस और क्लेम्स को कि स्ट्रांग रूम खोला गया था, उसकी सील खोली गई थी। पर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि स्ट्रांग रूम खोली गई थी। बिल्कुल तनुष्का, जो पॉइंटर्स आप बता रही हैं और टीएमसी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, इसमें मैं 2 बिंदु अभी अपने दर्शकों के लिए हाईलाइट करना चाहती हूँ। और ये जो 2 बिंदु हाईलाइट मैं कर रही हूँ, इसमें देखिए लाइव स्ट्रीमिंग का भी जिक्र है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, कोलकाता में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाई गई है।
टीएमसी और बीजेपी वर्कर्स के बीच, समर्थकों के बीच यहाँ पर जबरदस्त झड़प हुई थी कार्यकर्ताओं के बीच, और उसके बाद से ही यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है बड़ी तनावपूर्ण है। अभी तनुष्का के फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर जो है हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का है, और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। 8 सवा 8 के आसपास ये हालात यहाँ पर इस तरह तनावपूर्ण होने शुरू हुए, और उसके बाद से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कुछ ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों पर जवाब भी देगा। तनुष्का देखिए, दो पॉइंट्स हैं जो मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ रही हूं इस वक्त। लाइव स्ट्रीमिंग शोड बैलेट्स बीइंग मूव्ड बट सोर्स नॉट विजिबल, कि लाइव स्ट्रीमिंग में ये दिखाया कि बैलेट्स को मूव किया गया है, और बैलेट जब पास करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन किसके हाथ में जा रहा है ये नहीं दिख रहा। ये बड़े गंभीर आरोप है तनुष्का, और ये ऐसे आरोप है जो कि अगर एक बार सीसीटीवी का फुटेज सामने आ जाएगा तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब इसमें झूठ की संभावना नहीं है, और अगर टीएमसी ने ऐसे आरोप लगाए हैं तो चुनाव आयोग के लिए भी ये अब एक बड़ी चुनौती है कि इस पर वो क्या जवाब देते हैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तनुष्का। बिल्कुल बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने एक सीसीटीवी विजुअल भी दिखाया है, जो आप कह रही हैं उसी की, कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये जो पास हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है पोस्टल बैलेट्स का, उस पर्टिकुलर विजुअल का तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेट आउट किया है। और पर हमें ये भी ऑफकोर्स इस समय पर क्लियर नहीं है कि ये किस एग्जैक्ट प्लेस में हो रहा था। तृणमूल कांग्रेस ऐसा कह रही है कि ये इसी स्ट्रॉन्ग रूम पर हुआ था, पर इलेक्शन कमीशन जो मेंटेन करती है वो यही है कि ये दूसरा स्ट्रॉन्ग रूम है जिसमें सेम प्रेमिस पर पोस्टल बैलेट है, और वहां पर एसी वाइज पोल्ड बैलेट्स किए जा रहे थे कोई दूसरे पोलिंग पर्सनल से। हाँ। और ये भी कि सारे एक बात अपने दर्शकों के लिए मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि जिस विजुअल का आप जिक्र कर रही हैं वो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, और ये विजुअल हम बताते हैं कि ये टीएमसी ने रिलीज किया है, और क्योंकि सोशल मीडिया का वक्त है, ऐसे में जो तस्वीरें आती हैं जब तक कि वो ऑथेंटिक सोर्स से और उस तरह से ना, तो उस पर हम भी बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन टीएमसी ने वीडियो रिलीज किया है, अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कहता है वो हमें देखना होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। तनुष्का, वीडियो में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, वहां पर लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ये सीसीटीवी फुटेज हमारी टीम निगरानी करेगी। ये भी कह रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया। करिए ना निगरानी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट तो बोल दिया, आज तो गए थे हाई कोर्ट में तबादला लेकर, क्या फैसला है हाई कोर्ट का। तृणमूल कांग्रेस का हर मांग का रिएक्शन हो रहा है सभी कोर्ट से, और ये चलती ही आ रहा है। इसका बारे में उसका जो कंसिस्टेंसी है हर समय वही दिखाई देगा। तृणमूल कांग्रेस का पास अभी बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, जनता उसको ठुकरा दिया है। दे हैव बीन एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ बीन रिजेक्टेड। अब ये कहा हम इसका विरोध कर रहे थे, तो भाजपा इतनी परेशान क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि उन्होंने गलत इरादे से ये सब किया। मतलब वो धरना भी दिया और उन्होंने पूरी तरह से आप लोग पर ये कह रहे कि आप लोगों ने गलत इरादे से ये सब किया। देखिए, ज्यादा इसका ऊपर टिप्पणी करने का मतलब ये बेबुनियाद बकवास का ऊपर बातें करना, जो जनता भी पसंद नहीं करेंगे। जनता नहीं चाहते है जब भाजपा इसी का ऊपर कोई रिएक्शन दे। अच्छा, एक सवाल और है दादा। मानिकतला विधानसभा की बहस हुई, उन्होंने कहा कि मेरा पिछला संसदीय चुनाव कोलकाता पुलिस विनीत गोयल ने लूट लिया था, और इसे बदमाशों ने और तो पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को आप यहां सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी के पास अब हार से चेहरा छिपाने के लिए कुछ बचा नहीं है, और नतीजा यहां पर आरोपों के रूप में दिख रहा है। और अगर इतनी परेशानी है तो कोर्ट का रास्ता अपनाएं। हाई कोर्ट इससे पहले भी गए हैं, फिर कोर्ट में जाएं। लेकिन अब सारा दारोमदार यहां पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। सौरभ हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड से। सौरभ, घटनास्थल पर आप लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से जो तस्वीर बनी हुई है वो देख रहे हैं। एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है, और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने देर में होगी, और किस तैयारी के साथ चुनाव आयोग आएगा, ये भी देखना होगा। देखिए, चुनाव आयोग का जो डिफेंस है वो अपने स्टेटमेंट के हिसाब से तो रिलीज कर ही दिए हैं, लेकिन जो आरोप जो लग रहे हैं वो ये है कि कुछ एक्टिविटी चल रहा था स्ट्रांग रूम में। सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टल बैलेट्स का एक्टिविटी शायद चल रहा था, ऐसे बताया जा रहा है, और ये कैंडिडेट्स को बिना बताए और एजेंट्स के उपस्थित ना होने के बावजूद हो रहा था, ऐसे ये आरोप लग रहा है तृणमूल की तरफ से। अब इसी का कहना है उन्होंने मेल भेजा था, लेकिन जो सवाल
उठाया जा रहा है कि ये तो एक शेड्यूल रहता है सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टल बैलेट्स का, ये सबको पहले से ही पता होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ है उस पर क्लैरिटी देने के लिए इलेक्शन कमीशन का या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी कियोटिक एक माहौल था। इस वक्त परिस्थिति नॉर्मल है क्योंकि जो राजनीतिक जो पर्सनालिटीज़ यहाँ पे थे, चाहे वो बीजेपी के या तृणमूल के, वो सब यहाँ से निकल चुके हैं। कलकत्ता में भारी बारिश भी हो रहा है, इस वक्त बहुत ही भारी बारिश हो रहा है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो बारिश की परिस्थिति है उसमें राजनीतिक का जो हलचल है वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पे इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। सीनियर IPS ऑफिसर्स है, सेंट्रल फोर्सेस है, स्टेट पुलिस फोर्सेस है, सब यहाँ पे तैनात कर दिया गया हंगामा होने के बाद। और इस वक्त आप देख सकते हैं परिस्थिति काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन 1 घंटे पहले जैसे आप बता रहे थे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल परिस्थिति नहीं था। दोनों दल के जो सपोर्टर्स थे, जो समर्थक थे, वो एक दूसरे के ऊपर जो बयानबाजी है और जो नारे लगा रहे थे। और इस वक्त परिस्थिति काफ़ी परिस्थिति में सुधार आए हैं और नॉर्मल जो सिक्योरिटी है वो है, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन परिस्थिति नॉर्मल है। चलिए, लेकिन अब इंतजार रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल कर आता है। लेकिन जो मौसम इस वक्त वहां पर बना हुआ है, आप देखिए बारिश की स्थिति है और उन सब के बीच NDTV की टीम तनुष्का, सौरभ लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और आपको ग्राउंड जीरो से एग्जैक्ट घटनाक्रम बता रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से इमीडिएट पहले 4 मई से इमीडिएट पहले आज जो टकराव की स्थिति बन गई है, अब इसका इंपैक्ट आगे क्या दिखाई देगा आगे आने वाले 2 दिन में। और अब ये देखना होगा कि यह आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मामला है। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके बैलेट पेपर इस वक्त यहां स्ट्रांग रूम में रखे हैं और अगर उन पर यह आरोप लगता है कि बाहर से लाकर कुछ बैलेट बॉक्सेस अंदर मूव कराए गए, अंदर रखे गए हैं, तो फिर ये सीधे सीधे हेरा फेरी का जो मामला TMC लगा रही है, इसे लेकर TMC कितनी गंभीर है कि क्या ये बात सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगी या आप कोर्ट तक ले जाने की भी कोर्ट तक इस मामले को खींचेंगे, ये देखना होगा। और इसीलिए प्रशांत, इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे अभी समीक भट्टाचार्य भी कह रहे थे कि आपको दिक्कत है तो आप कोर्ट भी जाइए, कोर्ट पे जाकर भी शिकायत करिए। हालांकि अभी क्योंकि पूरा का पूरा जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन के वहां पर है, मनोज अग्रवाल का जैसे बार बार जिक्र हो रहा है, तो अभी उन्हीं की देखरेख में आगे की पूरी परिस्थिति किस दिशा में जाएगी ये तय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि जो मनोज अग्रवाल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे बस थोड़ी देर में मुझे लगता है शुरू होने वाली है। ऐसा हम लोगों को यहाँ जो चुनाव आयोग का जो दिल्ली में दफ्तर है वहां से ये सूचना दी गई है, तो मुझे लगता है जल्दी ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और उसमें ये सफाई दी जाएगी। ये मुश्किल बात है, ये चुनौती भरे, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। अगले 4-5 दिन है चुनाव आयोग के, क्योंकि इस तरह के आरोप तो लगते जाएंगे और उनका जवाब आगे নিজে বলেছিলেন। আগে যেটা এজেন্সি আছে, যে ক্যামেরা এজেন্সি যাকে আমরা ব্ল্যাকলিস্ট করলাম, ব্ল্যাকলিস্ট তো করিনি, যা আমরা ও সিকিউরিটি সিজ করলাম, আর্নেস্ট মানি প্রায় 3 কোটি সিজ করলাম, উনি নিজে একটা মেলে লিখলেন আর উনি মেনশন করেছেন কি ফলটা আমার ফলটা অ্যাসেম্বলি সিট আমার রেঞ্জ থেকে বাইরে ছিল, ওখানে সাম পিপল হ্যাভ টেকেন ওভার। হি এক্সাক্ট মেনশন ওটা যে আছে মেলে মেনশন করলেন, যেটা আমরা পড়লাম ওটা। তো থিং যেটা আছে কি যদি আপনার রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স হবে then the work can be done. Third at 100 मीटर सेंसिटिविटी आपने मेंटेन कर ले। यदि आपने तो देखिए अब चुनाव आयोग की सफाई यहां पर आनी शुरू होगी। चुनाव आयोग अब इस पर जानकारी भी दे रहे हैं, हालांकि अभी वो बंगाली में बोल रहे हैं, जैसे ही हिंदी अंग्रेजी में भी उनकी बात आएगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब यहां से मैसेज बड़े निकलने हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि इस घटना को आप यहां सिर्फ इस स्ट्रांग रूम तक सीमित मत समझिए, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों में जिस तरह की कांटे की टक्कर बीजेपी और TMC के बीच दिखाई दे रही है और 4 मई को नतीजे आने हैं, उससे पहले यह घटना बहुत कुछ कहती है, क्योंकि अब इसका इंपैक्ट आपको कल दिखाई देगा, परसों दिखाई देगा, यानी सोमवार को 4 मई तक की स्थितियां पश्चिम बंगाल में बहुत तनावपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि ये आरोप बड़े संगीन है कि क्या स्ट्रांग रूम की सील टूटी, क्या वहां पर जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो बाहर से लाए गए, क्या वहां पर जो हेरा फेरी का आरोप TMC लगा रही है, इन आरोपों का आधार क्या है। एक वीडियो जरूर रिलीज किया गया है, लेकिन ये वीडियो TMC ने जारी किया है। থেকে বেশি যেতে পারবে না মেশিন তো এসব জিনিস भी যেটা ছিল অনেক পয়েন্ট যেটা ছিল আমি আর বিস্তারিত বলতে চাই না। ইট টেকস লং টাইম এন্ড এফর্ট এন্ড স্টাডি অফ দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশনস এন্ড লট অফ কোঅর্ডিনেশন, উইথ দ্যাট এনি টার্গেট ইজ অ্যাচিভেবল।
ট্রাভেল মঙ্গার অ্যারেস্ট কি বাড়তি বেনিফিট এনে দিয়েছে আপনাদেরকে? দেখুন, ট্রাভেল মঙ্গার অ্যারেস্ট যেটা আছে স্ট্রিক্টলি দিস ইজ নট দ্য ওয়ার্ক অফ সিইও, দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ যেটা আছে। ডেফিনেটলি যদি ট্রাভেল মঙ্গার ইসিআই গাইডলাইন আছে और চিরকাল আগে থেকে আছে কি আপনার যেটা আছে ট্রাভেল মঙ্গার্সকে আপনাকে প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট করতে হবে, আপনাকে যেটা আছে ওয়ারেন্ট এক্সিকিউট করতে হবে, আপনাকে পাস্ট যে অফেন্স হয়েছে ইলেকশন রিলেটেড ওটা আপনাকে সংজ্ঞানে নিতে হবে, আগে মানে প্রোক্লেমড অফেন্ডার্সকে দেখতে হবে, এক গাদা গাইডলাইন্স ছিল। এবার যেটা আছে ডিউ টু ইনস্ট্রাকশন অফ ইসিআই অবজার্ভার এটা ইনশোর করলো কি গাইডলাইন্স আর ইমপ্লিমেন্টেড বাই দ্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ। আমাদের প্রবলেম কি আছে, ল আমাদের এক গাদা থাকে বাট উই ডোন্ট ইমপ্লিমেন্ট। যে যদি আপনি ইমপ্লিমেন্ট সঠিকভাবে করবেন তো যে তৈরি হয়েছে ও সাফিসিয়েন্ট আছে আপনার কাজ করার জন্য। তো এবার যেটা আমি যেটা আমার যেটা ও আছে ধারণা আছে কি আমাদের যে অবজার্ভার এসেছিলেন ওরা এনফোর্স করলো দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ল বাই দ্য ল এনফোর্সমেंट एजेंसीज। आए थे वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। যেটা আছে ওখানে বের করে ওখানে আপনার তো সব জায়গায় পোল কমপ্লিট হয় না, কিন্তু এসআই গাইডলাইন আছে যখন পোল কমপ্লিট হয়ে যায় আপনার কিছু কিছু জায়গায় আপনার। अब देखिए यहाँ पर टीएमसी के दावों पर इलेक्शन कमीशन का बयान आया है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अभी आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ काउंटिंग भी कराई जाए, ये हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन टीएमसी के दावों को यहाँ पर खारिज उन्होंने कर दिया है। तनुष्का, सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, मेरा सवाल आपसे है, अगर एक तो जो बातें अभी यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ने की है, मैं चाहूंगी कि आप वो भी हमारे दर्शकों को पॉइंट वाइज पॉइंट बताएं। ईवीएम का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बैलेट बॉक्सेस की बात है ना सौरभ? बिल्कुल, यहाँ पे बैलेट बॉक्सेस की बात है और ये स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्सेस का सेग्रीगेशन को लेकर आरोप लगा था। यहाँ पे देखिए सेंट्रल फोर्सेस ने अपने जो एक तस्वीर के लिए यहाँ पे सामने आए थे फोटो खिंचाने के लिए जो डिप्लॉय किए गए हैं पोलिंग सेंटर के बाहर, वो फोटो के लिए वो यहाँ पे अभी इस वक्त पोज कर रहे थे और अब वापस जो है वो उस जगह पे चले गए हैं और जो स्टेट सिक्योरिटी है उनके पीछे है और यहाँ पे देखिए फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए गए क्योंकि एक माहौल जो बना था, बताया जा रहा है कि उस तरफ चले जाए हम। हाँ, इनको थोड़ा दिखा दीजिए, वो बता रहे हैं कि उस तरफ चले जाए। कुछ वीडियोग्राफी चल रहा है तो पता नहीं क्यों बता रहे हैं कि उस तरफ जाए, लेकिन बता रहे हैं तो हम हट जाते हैं। देखिए, और ये जो है इस वक्त जो परिस्थिति है नॉर्मल है, ये फोर्सेस आने के बाद नॉर्मल हुए हैं। इससे पहले जो है यहाँ पे काफी एक केओटिक सिचुएशन बनी हुई थी और इस केओटिक सिचुएशन सपोर्टर्स थे, जैसे बीजेपी टीएमसी के सपोर्टर्स इकट्ठे हुए थे, वो सब हट गए यहाँ से, उनका वीडियो सब चले गए यहाँ से, ताकि अभी बता रहे शायद जो हाँ यहाँ से चले गए तो शायद नॉर्मल सी इस वक्त का दिखाने के लिए ये जो वीडियो है और सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी यहाँ पे ये वीडियो के लिए इस तरीके से खड़े किए गए हैं, नहीं तो इससे पहले उस तरफ थे। लेकिन जो परिस्थिति है अभी नॉर्मल है, फोर्सेस आने के बाद परिस्थिति नॉर्मल हुए है। स्टेट फोर्सेस जो है वो पीछे है और इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो सारे जो आरोप लगे हैं उस पर सफाई देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अच्छे से सुन नहीं पाए, लेकिन जो सुनाई दिया मुझे उसमें इतना ज़रूर पता चला कि कानून के जो प्रोविजंस है उसके अंदर ही काम चल रहा था और तृणमूल का आरोप है कि बैलेट बॉक्सेस का सेग्रीगेशन जो हो रहा था, जो ईसी बता रहा है बैलेट बॉक्सेस का सेग्रीगेशन है, वो अवैध तरीके से हो रहा था। उनके कोई एजेंट नहीं थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सबको मेल भेज दिया गया था। कुणाल घोष ने भी ये स्वीकार किया कि एक मेल आया था, लेकिन एजेंट निकालने के बाद ये मेल आया था, उनका ये था। और नयना बंदोपाध्याय जिससे हमने बात किए हैं, उन्होंने कहा, वो भी कैंडिडेट, लेकिन उन्होंने कहा उनके पास कोई मेल नहीं पहुंचे हैं। तो अलग अलग बयान है, लेकिन इस वक्त परिस्थिति नॉर्मल है और फोर्सेस भी आए हैं
अब जो सेंट्रल फोर्सेस यहाँ पे खड़े थे वो अंदर चले गए फिर से। उससे पहले यहाँ पर ये भी बताइएगा सौरभ, क्योंकि खबर आ रही है कि मनोज अग्रवाल क्या ये काउंटिंग सेंटर की तरफ आने वाले हैं, इस तरह की खबर आ रही है। देखिए अब मूवमेंट प्रिडिक्ट करना इस समय बहुत ही मुश्किल है, और मैं अपना फोन भी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि बारिश इतने जोर से हो रहा है, तो फोन को निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, अगर इतना बड़ा हंगामा एक काउंटिंग सेंटर के सामने हुए हैं तो आना नॉर्मल बात है, आनी ही चाहिए। तो इस परिस्थिति में शायद वो आके इस जगह पे क्या परिस्थिति बनी थी, अब क्या परिस्थिति है, ये देखने के लिए आएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं स्टेट के सीनियर ऑफिसर्स। ठीक है सौरभ, इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए एक के बाद एक जिस तरह से वहां पर स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हो रही हैं, बयान भी आ रहे हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी भी वहां पर बढ़ा दी गई है। और अभी आपने यहाँ पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं मनोज अग्रवाल, उनको सुना, उन्होंने टीएमसी के आरोपों को खारिज कर दिया है। और इस सबके बीच जिस बात की जानकारी मैं आपको दे रही थी, देखिए चुनाव आयुक्त जाएंगे स्ट्रांग रूम, मनोज अग्रवाल वहां थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। और सौरभ भी बता रहे थे कि देखिए अब जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके बाद उनका वहां पहुंचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अभी जो अगुवाई है वो उन्हीं की लीडरशिप में हो रही है और इसीलिए वो यहाँ पहुंचेंगे भी थोड़ी देर में मनोज अग्रवाल। सौरभ खबर आ गई है, थोड़ी देर में मनोज अग्रवाल पहुंचेंगे वहां पर। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अभी सफाई दिए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं जैसे आप बता रहे हैं। और उनकी आने की जो लिए शायद देखिए कुछ तो पुलिस ऑफिसर्स में डिस्कशन भी चल रहे हैं, तो शायद उनके आने का ही जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है सेंट्रल और स्टेट पुलिस के तालमेल से होना चाहिए। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं जो फोर्सेस है वो इस वक्त यहाँ पे तैनात है। पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टर्स जो थे वो यहाँ से हट गए हैं, और रास्ते के उस तरफ जो है मीडिया के जो क्रूज है वो है। और मनोज अग्रवाल जो है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है पश्चिम बंगाल के, वो यहाँ पे आएंगे। शायद ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब परिस्थिति क्या है, क्या सारे पार्टीज के जो क्वेरीज थे, जो उनके सस्पिशंस थे, क्या उसको एड्रेस किया गया है, रियलिटी क्या है, ये सब बताने के लिए वो शायद आएंगे। देखिए कोई तो यहाँ से निकल रहे हैं, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। कौन जो हो रहा है, जो चल रहा है, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या परिस्थिति है इस वक्त और क्या होने वाला है। यहाँ पे जो है बीजेपी के जो प्रियंका टिब्रवाल हैं वो इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। Ma'am, very quickly, what happened? Nothing. Trinamool is trying to create a ruckus about nothing at all. See, it is about the postal ballots which they receive, which the Election Commission receives, and once the postal ballots comes, they have to put it in the strong room. हिंदी में बता दीजिए मैम। जो भी पोस्टल बैलेट्स आते हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं या जो इलेक्शन ड्यूटी में थे, वो लोग अपना पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट्स भेजते हैं। तो जब वो इनके पास आता है, वो डेली आता रहेगा, इलेक्शन के दिन तक आता रहता है, सुबह 8 बजे तक। तो जितने भी आते हैं उनको बाहर तो नहीं छोड़ा जा सकता, उनको स्ट्रांग रूम में डालना पड़ता है। इसी वजह से डेली जो है स्ट्रांग रूम दिन में 2 बार खुलता है। एक बार सुबह वो पोस्टल बैलेट्स अंदर डाले जाते हैं, एक बार शाम तक जितने आते हैं वो शाम को डाले जाते हैं। तृणमूल को तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो 3 बार से सरकार में है। लेकिन अगर पोस्टल बैलेट्स इलेक्शन के दिन तक आते तो इलेक्शन तो कल था, तो आज क्या हो रहा था, आरोप क्या लगा? रिजल्ट जिस दिन निकलता है रिजल्ट उसकी सुबह तक आता है। मैम आप भी कैंडिडेट है, तो इलेक्शन कमीशन का मेल तो आपको भी सबको मिला है, मेल सभी को आया है, सबके ईमेल आईडी पर आया है। और हमारे एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ थे भी, ठीक है, और तृणमूल के भी थे, मगर क्या है, अल्प विद्या भयंकरी, आधे से ज्यादा अनपढ़ हैं, कुछ जानते नहीं। तो उन्होंने बोल दिया हाँ खुल गया, पूरा खोल दिया गया ये वो, तो उन्होंने रक्कस क्रिएट करने के लिए सबको बुलाया है यहाँ। मैम क्योंकि आप लॉयर है तो आपसे एक सवाल ये भी पूछे थे, हाई कोर्ट में आज एक जो प्रोसीजर हुआ था, तृणमूल ने कुछ सवाल उठाया थे, वो उसमें क्या हुआ? आई एम नॉट अवेयर, क्या वो तो रोज ही हाई कोर्ट जा रहे हैं। जैसे वो बीजेपी को बोलते थे कि बीजेपी हर चीज के लिए हाई कोर्ट जा रही है, वैसे आजकल रोज जा रहे हैं। एक मिनट,
तो ये थे प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी के कैंडिडेट भी है ये, और उन्होंने बताया क्या हुआ। तो उनका जो बयान था वो आपने सुने, वो कैंडिडेट है उनका। बिल्कुल, आपको सौरभ सुन पा रहे हैं और प्रियंका टिब्रेवाल की ये पूरी बातचीत हमने सुनाई, लेकिन बड़ा बयान देखिए क्या उनकी तरफ से आया कि ये सब आरोप निराधार है और रूटीन प्रक्रिया है। प्रियंका टिब्रेवाल ने अभी एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए ये कहा कि सभी दलों को इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी थी, मेल सभी के पास गया और दिन में 2 बार जो है ये बॉक्सेस पहुंचाए जाते हैं, एक बार सुबह के समय और शाम के समय। ये जानकारी प्रियंका टिब्रेवाल ने दी और उन्होंने कहा एजेंट्स वहां पर जो है टीएमसी के भी मौजूद है, बीजेपी के भी मौजूद है। तो टीएमसी के इन आरोपों को ड्रामा बता रही हैं प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी से नेता है, अब प्रत्याशी भी हैं। और इस सबके बीच अब देखिए बड़ा सवाल यही है कि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी इसे निराधार बताया है, लेकिन इन आरोपों को अब टीएमसी कहां तक लेकर जाएगी ये देखना होगा। और आगे आने वाले 2 दिन सौरभ अब इसी बात पर लगातार चर्चा होगी, 4 तारीख को वोट जब काउंटिंग होगी उससे पहले, कि टीएमसी इन आरोपों को लेकर कितनी गंभीर है। बिल्कुल, देखिए टीएमसी इन आरोपों को लेकर काफी सीरियस है। टीएमसी को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और ये ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने खुद अपने बयान में भी आज बताया कि स्ट्रांग रूम्स के ऊपर नज़र रखना है, काउंटिंग सेंटर में पूरे समय रहना है। उनका जो वीडियो आया था आज शाम को, उसमें उन्होंने काफ़ी एक जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, उसमें एक फोकस स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग सेंटर्स की तरफ था। तो उसी का शायद आप एक एक्सटेंशन कह सकते हैं जो यहाँ पे जब तृणमूल के सौरभ एक बात बताइए मुझे, कुछ ऐसा सौरभ एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है सौरभ आपसे, और ये सवाल टाइमिंग को लेकर है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 4 PM के बाद, शाम को 4 बजे के बाद जो है ये जो खोलने की बात आ रही है वहां पर स्ट्रांग रूम को 4 बजे का समय उन्होंने बताया है। और ये जो हंगामे की स्थिति हम देख रहे हैं वो 8, सवा 8, साढ़े 8 के आसपास शुरू हुई। तो ये 4 से 8 बजे के बीच में क्या बदला है वहां पर? देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है यहाँ पे वो ये है कि जो यहाँ पे जो उस समय जो ईमेल आया था इस बात को लेकर कि ये जो कामकाज हो रहा है उसका ईमेल पहुंचा था। तृणमूल का आरोप यह है कि ईमेल एजेंट निकलने के बाद भेजा गया था और उनके एजेंट नहीं थे जब ये कार्रवाई शुरू हुए। ये तृणमूल का आरोप है। ईसी का ये स्टेटमेंट है कि जब हमने ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इस तरीके से काम होता है और ईमेल सारे कैंडिडेट्स को भेजा गया। कुणाल घोष ने स्वीकार किया ये ईमेल आया, लेकिन उन्होंने बताया लेट से आया ईमेल। और नैना बंदोपाध्याय जो भी कैंडिडेट है उन्होंने कहा ईमेल नहीं आया। अब हमने अभी कुछ देर पहले आपने सुना होगा प्रियंका टिब्रेवाल से बात की है जो बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी है, उन्होंने भी कहा कि उनके पास ईमेल आया है। कोई पहुंच रहा है इस वक्त, जो सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पे पहुंच रहा है। शायद जो यहाँ पे हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है पश्चिम बंगाल के, वो भी शायद जैसे उन्होंने कहा वो आ रहे हैं। तो उनके दफ्तर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है। तो कुछ ही देर में उनको भी यहाँ पहुँचना चाहिए और हम जैसे ही वो पहुंचेंगे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त वो पहुंचा नहीं है, उनको पहुंचना कुछ ही देर में चाहिए क्योंकि दफ्तर यहां से काफी पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल सौरभ, और देखिए अभी जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे बीते दिन आए, आज भी 1-2 ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने सर्वे रिलीज किए हैं। अब इन सब के बीच जब कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के, बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, तो उस समय पर यह आरोप कि हेरफेर हो रही है, बैलेट बॉक्सेस में जो है इस तरह की हेराफेरी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, ये आरोप बहुत गंभीर है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है अब 4 तारीख से पहले, क्योंकि अब 4 तारीख की काउंटिंग के दिन तक
जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो क्या खड़ा किया जाता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ये देखना होगा। कोई भी सौरभ, वो लोग जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के बयानों को, आरोपों प्रत्यारोपों को समझते हैं, वो जरूर इस चीज को बड़े क्वेश्चनेबल नजरिए से इस वक्त देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। क्या ये हार और जीत के बीच एक जमीन भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है जब आरोपों की बात हो रही है? क्योंकि देखिए दोनों पक्षों के अपने दावे हैं। देखिए, नैरेटिव्स तो पॉलिटिक्स में हर वक्त हर पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं और आप कह सकते हैं ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी है, लेकिन जो तृणमूल के जो आरोप है और जो नैरेटिव है वो ये है कि प्रयास किया जा रहा है कि जो सेंट्रल फोर्सेस है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो बाकी जो ऑफिसर्स ऑब्जर्वर्स भेजे गए सब बीजेपी के तरफ से काम कर रहे हैं। ये एक तृणमूल का आरोप है और ये नैरेटिव तृणमूल बता रहे हैं, बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का नैरेटिव क्या है? बीजेपी का नैरेटिव ये है कि देखिए हमारे तो उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं और हम जीतने वाले हैं, तो ये अगर तृणमूल हारते तो उनका नैरेटिव बना रहा है। तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स बनते रहेंगे। देखिए, चुनाव का रिजल्ट्स क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा। उससे पहले हम एग्जिट पोल्स तक जा सकते हैं और अपने जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसमें जो हमको एक सेंटिमेंट जो पिकअप किया है उस पर है, लेकिन रिजल्ट्स तो काउंटिंग शुरू होने के समय सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस की आज जो जिक्र किया गया जिसमें तृणमूल ने ये सवाल उठाया कि जो काउंटिंग सुपरवाइजर है वो सिर्फ क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को चुना गया है। हालांकि जब पूल जो होता है इन चूज करने में, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉइज ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने कह दिया ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है और अगर यू हैव टू प्रूव बायस थ्रू एन इलेक्शन पिटिशन। तो ये कोर्ट के मामला है। अब यहाँ पे जो वेट है उस बात की कि कब जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पश्चिम बंगाल के पहुंचते हैं, क्योंकि काफी सीरियस आरोप लगाया गया है। सौरभ, आपके पास लौटती हूँ। मनोकिया भी आ गई है हमारे साथ। मनोकिया, देखिए मुझे याद है आपने बड़ा क्लियर कट कहा था कि बंगाल में जो ना हो। हाँ जी मनोकिया, ओवर टू यू। आपके साथ अभी मुझे यहाँ पर जो है बाकी भी लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या चल क्या रहा है मनोकिया अभी वहां पर? चल वो रहा है जिसे पश्चिम बंगाल के अंदाज में सीधी राजनीति कहा जाता है। सीधा सवाल उठाया जा रहा है चुनाव आयोग पर कि जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उस पर तृणमूल कांग्रेस आवाज उठा रही है। मैं इस समय शेखावत मेमोरियल स्कूल के सामने हूँ। ये वो स्ट्रांग रूम है जहां पर भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इस विधानसभा का इतिहास और भविष्य लिखा जाएगा। यहीं पर ईवीएम रखी गई है सारी और ये एकमात्र ईवीएम ये सेंटर है जिसमें एक ही विधानसभा की काउंटिंग होगी, यानी कि भवानीपुर की। मेरे साथ असीम बासु हैं, यहाँ से पार्षद हैं। पर ये बताइए असीम, क्या सवाल उठा रही है तृणमूल कांग्रेस अभी इस समय चुनाव आयोग पर? क्या क्वेश्चन है? देखिए, हम लोग देखे हैं कि आज शाम को ऐसा हुआ है कि श्यामपुकुर और बेलेगाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो दो उम्मीदवार हैं, एक डॉक्टर शशि पजा और हमारे कुणाल घोष जी, ये दोनों अभियोग किए थे कि उनको या उनका चीफ इलेक्शन एजेंट जो है उनको कोई इंटीमेशन, बिना इंटीमेशन में उधर में स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इलेक्शन के ईसीआई का नियम अनुसार कि जब भी स्ट्रॉन्ग रूम पे, ताला पे, जहाँ पे सील किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का, उसको खोलने के लिए आपको एक अनुमति लेना पड़ता है या आपको कैंडिडेट को या नहीं तो चीफ इलेक्शन एजेंट को जानकारी देना पड़ता है कि आप लोग इस समय आइए, हम लोग इस समय इस काम के लिए करेंगे, जो कि नहीं दिया गया था। ठीक है मनोकिया, आप ये बात कंटिन्यू करते रहिए उनसे। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये कवरेज लगातार एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।